बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। दुनिया इस साज व सामन पर फ़ख्र करना जो कि अलामत है मोहब्बत तलब की, तुमको आखिरत से गाफिल किए रखता है। दुनिया से जो आदमी मोहब्बत रखता है ना, दुनिया दुनिया करके दुनिया से मोहब्बत रखता है ना, तो दुनिया के तरफ ललचाया जाता है, दुनिया की तरफ माइल हो जाता है। उसको दीन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं पड़ती है कि हैवानी ज़िंदगी गुजारता है। तो इस्लामी ज़िंदगी क्या है? अच्छे इंसान बनो, मोमिन बनो, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो, कुरान की शरीफ की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, नफिल नमाज पढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाओ। इस बात को भूल के वो दुनिया की तरफ माइल हो गया तो दुनिया वाला बन गया। दुनिया साज व सामान पर फ़ख्र करना जो कि अलामत है मोहब्बत तलब की, तुमको आखिरत से गाफिल किए रखता है, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुँच जाते हो। इस तरीक़ा दुनिया 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 बोल के दुनिया का कुत्ता बन के ज़िंदगी गुजार देगा। आखिरत में एक दिन मौत आना ही है, तो मरने के बाद कब्रिस्तान में पहुँच जाएगा। हरगिज़ नहीं, तुमको बहुत जल्दी कब्र में जाते ही यानी मरते ही मालूम हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको डराते धमकाते हैं, जिस तरीके से तुम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना दुनिया में, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि हरगिज़ नहीं, तुमको बहुत जल्द कब्र में जाते ही यानी मरते ही मालूम हो जाएगा। फिर दोबारा तुमको मतनब्बा किया जाता है कि क्या हरगिज़ तुम्हारी ये हालत ठीक नहीं। बिल्कुल अल्लाह ताला बोलते हैं धमका के, फिर वो दोबारा तुमको मतनब्बा किया जाता है कि हरगिज़ तुम्हारी ये हालत ठीक नहीं, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। जैसा कब्रिस्तान में जाएगा, कब्र में जाएगा, बरज़ख के ज़िंदगी में जाएगा, अल्लाह के हवाले हो जाएगा। उस टाइम पर क़याम कर कब्र के अंदर जो अज़ाबे आते हैं उसको मालूम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला उसको धमका देता है, धमकियाँ देता है कि हरगिज़ तुम्हारी ये हालत ठीक नहीं, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, हरगिज़ नहीं। और अगर तुम यकीनी तौर पर ज़लाइल सैया वाजिब अल्तबा से इस बात को जान लेते, दुनिया में हायत ज़िंदगी में इस बात को जान लेते, इसके लिए इल्म की ज़रूर है। तो अल्लाह ताला ने क्या क्या इल्म सीखना फ़र्ज़ है, अमल पर दारमदार है, अल्लाह के रहमत से जन्नत मिलती है। ये देखो ये बात है तीन तरीके से। पहला इल्म सीखना फ़र्ज़ है, उसके बाद में आमाल के ऊपर दारमदार है, उसके बाद में अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएगा। और अगर तो हायत ज़िंदगी में अगर तुम यकीनी तौर पर दलाइल सैया वाजिब अल्तबा से इस बात को जान लेते, वल्लाह तुम लोग ज़रूर दोज़ख को देखोगे। फिर मुकर्रर ताकीद के लिए कहा जाता है कि वल्लाह लोग इसको ऐसा देखेंगे जो कि खुद यकीनी है। फिर वह बात सुनो कि उस रोज़ तुम सबसे नियामतों की पूछ होगी, तुम सब सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। और बात सुन लो, उस रोज़ तुम सबसे नियामतों की बात पुरुष होगी। देखो कुरान में एक ऐसा सूरा है, ऐसा हम शक्ल का सूरा और कहीं भी नहीं। अल्लाह ताला बिल्कुल धमकी दे के डरा के इंसानों को समझाते हैं इस सूरे में। इस सूरा पढ़ने से आदमी डर जाता है, क्योंकि इस सूरे में अल्लाह ताला इतना धमकी दे रहा है। जैसा कि एक बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का, टीचर अगर लकड़ी लेके खड़ा हो गया तो सभी बच्चे एकदम डर के मारे बैठ जाएंगे। जो बच्चा होमवर्क नहीं किया होगा उसको ला के 2 3 4 झाटियाँ मारते रहेगा, तो बाकी लड़के भी डर के घबरा जाएंगे। इस तरीके से पूरा दुनिया वालों को अल्लाह ताला इस सूरे में धमकी दे के बता रहे। ये फिर भी हमने इसको नहीं पढ़ा तो हमको क्या मालूम पड़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि पहला इल्म को सीखो, बाद में अमल करो, उसके बाद में अल्लाह की रहमत को ढूंढो, अल्लाह की रहमत से तुमको जन्नत मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम।